मेरी वकील से बात हुई थी। हाई कोर्ट इलाहाबाद के गोपाल चतुर्वेदी जी, वो मेरी वालदा के मेरी माता जी के वकील हैं। उन्होंने बताया कि हम जुडिशियल रेमेडी लिए हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द इंसाफ मिले। उम्मीद तो हमें रखनी चाहिए, उम्मीद रखें। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही लगातार हर ओर 3 सवाल उठ रहे हैं। पहला, कि आखिर मुख्तार की मौत के पीछे की सच्चाई क्या है? दूसरा, क्या मुख्तार अंसारी का दूसरा बेटा अब्बास अंसारी अपने पिता की 40वें में शामिल हो पाएगा? और तीसरा और सबसे आखिरी बड़ा सवाल, कि अपने पति के अंतिम दर्शन तक न कर पाने वाली अफशा अंसारी आखिर कहां है और वो कब तक सामने आएगी? अब उमर अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं, उन्होंने सारे राज से पर्दा हटा दिया है। दरअसल उमर अंसारी मुख्तार की कब्र पर पहुंचा था, जिसके साथ गाजीपुर से और चंदौली से सपा विधायक अपने अपने समर्थकों के साथ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उमर अंसारी ने मीडिया के कई सवालों का जवाब दिया। जहर से लेकर अब्बास अंसारी तक उमर ने कई सवालों का जवाब दिया। फिर उनसे वो सवाल किया गया जिसका जवाब शायद इस वक्त हर कोई चाहता है। वो सवाल था मुख्तार अंसारी की पत्नी और उमर अंसारी की मां अफशा अंसारी को लेकर। अफशा अंसारी को लेकर किए गए सवाल पर उमर अंसारी ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं आपको। नहीं, आरोप मैंने नहीं, आरोप तो खुद पिताजी ने ही लगा दिया था। 19 तारीख को उन्हें जहर दिया गया, 21 तारीख को उन्होंने मनी न्यायपालिका में कह दिया। हम तो उनके बाद कहना हमने शुरू किया। कोई व्यक्ति जो फिट हो बिल्कुल सेहत से, वो अचानक से खाना खाने के बाद बीमार हो गए और उनको महसूस हो गया। उन्होंने लिखित में दिया माननीय न्यायालय में, और वही हुआ कि 26 तारीख को तबीयत इतनी बिगड़ गई, आउट ऑफ कंट्रोल, कि मूर्छित अवस्था में जब वो बेहोश होकर गिर गए तो उनको ले जाके मेडिकल कॉलेज बांदा में एडमिट किया और डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर पाकर आईसीयू में एडमिट कर लिया। कभी आप में से किसी ने नहीं सुना होगा कि एक व्यक्ति अगर ठीक भी हो जाता है, आईसीयू से स्वस्थ भी हो जाता है, तो भी 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। 4 बजे भोर में 26 तारीख को आईसीयू में और 5 बजे शाम में बांदा की तन्हाई बैरिक में, जेल में। कहीं सोचा है किसी ने ऐसा हो सकता है? कुछ नहीं। तो इसलिए इल्जाम तो जो हमने लगाए हैं वो तह बतह अब खुलते जा रहे हैं, तह बतह वो साबित होता जा रहा है। और एक दिन उन्होंने किसी तरह गुजारा है। 28 को मेरी उनसे वार्ता हुई, लगभग 4 बजे उनकी इंतकाल होने से 3 घंटा पहले या 2 घंटा पहले। आपका फोन जो एक सब वायरल है, सब जान रहा, देख ही रहे हैं सब लोग। और उसके बाद उनको बेहोश होकर गिर गए वो, और हार्ट फेल हो गया उनका। ये इन लोगों का कहना है। इसके पीछे एक गहरी साजिश है। हमने साफ कहा है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं है, ये सुनियोजित हत्या है। अब्बास अंसारी से मिलने गए थे आप? जी, मिलने गए। कैसी रही? हमारे बड़े भाई हैं, विधायक हैं, जेल में बंद हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, डीएम को नहीं आने दिया गया। स्टेट चाहता ला सकता था, नहीं। इत्तेफाक था कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट बंद थी, वरना निश्चित रूप से वो यहाँ होते उस दिन, कि मुझे यकीन है अपनी न्यायपालिकाओं पर। लेकिन चलिए, नहीं आ पाए। अब आगे के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। स्वस्थ हैं, ठीक हैं, बहुत ज्यादा हिम्मत से हैं, बहुत साबिर हैं, बहुत सब्र कर रहे हैं। कहेंगे क्या यार, पुत्र के लिए पिता सब कुछ होता है भैया। आप खुद सोचो, आप भी किसी के पुत्र हो गए। अब हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, मैं आपसे तो कतई नहीं बताऊंगा। बस इतना कह रहा हूँ कि बहुत मजबूत हैं, बहुत ठीक हैं, और रोज़ा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ के तिलावत करके बख्श रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। एक पुत्र अपने पिता के लिए कुछ कर नहीं सकता है, और हम दोनों भाई उनकी सेवा नहीं कर पाए। जीवन भर भी सेवा करते तो भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। और अब तो हमारे पास बस यही मौका है कि जो रास्ता वो गरीब, मजलूम, बेसहारा, यतीमों को, कुचले लोगों को सताए जाने के लिए वो जो लड़ाई लड़ते थे, उनका आंसू पोंछते थे, उनकी मदद करते थे, अब वो रास्ता हमें, हमारे लिए छोड़ गए हैं। हम उसी तरह गरीबों को लामबंद करके, एकजुट करके उनकी मदद करेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे। यही आशा और यही उम्मीद हमारे सीनों में है। उमर, एक सवाल छोटा सा है कि तमाम लोग आ रहे हैं, उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ रहे हैं, वीडियो कॉल के जरिए लोग जी मुख्तार अंसारी का दर्शन कर रहे हैं। चलिए, सच तो बताया आपने कम से कम। जी, कतर, दुबई, मॉरिशस, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड, इतनी जगहों से तो लोग कॉल कर रहे हैं। और कई जगह दुबई से तो, कतर से तो लोग आ गए, आके मिट्टी दे रहे हैं और वो कर रहे हैं। और वो तो एक अलग बात है। जो गरीब जनता है पूरे 7-8 जनपदों में, बहुत ज़्यादा दुखी है। बहुत लोग 3-3 दिन, 4-4 दिन तक तो खाना नहीं बना, लोग दही खा के रहे हैं।
और हर वर्ग में ये हाल है, हर वर्ग में। और उस दिन का जो जनाजा था वो सही कहा विधायक जी ने अभी कि उस जनाजे ने उस मीडिया के जो प्रोपेगेंडा था माफिया और गुंडा कहने का, उसका भी जनाजा उसी दिन निकाल दिया। मेरे पिता कोई कुछ कहा करे, जबान है उसमें हड्डी तो होती नहीं, कोई कुछ कहा करे, मेरे पिता रहनुमा थे। गरीबों, मजलूमों, बेसहाराओं के लिए वो कभी ढाल बनकर खड़े रहे तो कभी तलवार बनकर लड़े। उमर, एक सवाल पब्लिक के बीच में है, जनता भी जानना चाहती है कि मुख्तार अंसारी के आप 2 पुत्र थे और उनकी जो पत्नी है आपकी माता जी, उन्होंने शायद दर्शन नहीं किया। सही बात। उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या हाजिर होंगे? मेरी वकील से बात हुई थी, हाई कोर्ट इलाहाबाद के गोपाल चतुर्वेदी जी, वो मेरी वालदा के, मेरी माता जी के वकील हैं। उन्होंने बताया कि हम जुडिशियल रेमेडी लिए हुए हैं, उम्मीद है कि जल्द इंसाफ मिले। उम्मीद तो हमें रखनी चाहिए, उम्मीद रखेंगे। तमाम लोग दर्शन कर रहे हैं, आप भी चाहेंगे कि माँ जो है वो अब जख्मों को मत खुरेदिए। मैंने बहुत साहस, बहुत हिम्मत, बहुत ढाढ़स बना रखा है। मैं 25 साल का ही हूँ अभी। मेरा भाई नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता चले गए हैं, लेकिन आप मानिए लोग जो पिताजी के साथ रहे हैं विधानसभा में, एमएलसी लोग, विधायक लोग, वो तमाम नेता लोग फ़ोन करके, बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है, हिम्मत दी है, साहस दिया है, और सबने कहा है कि बेटा तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारे पिता की हत्या हुई है और हम इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। कानूनी रूप से हम अपनी लड़ाई को जारी रखें। उमर भाई, आखिरी सवाल, 40वां से पहले क्या लगता है कि अब्बास भाई भी आप? भैया उम्मीद तो किया जा सकता है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल अफशां अंसारी और अब्बास अंसारी पर ही सबकी नजरें टिकी है कि क्या मुख्तार अंसारी के 40वें पर ये दोनों शामिल हो पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उमर अंसारी के मुताबिक उनकी कोशिशें लगातार जारी हैं। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।